हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न चौथा हल करते हैं। तो इसमें कुछ हमें आकृतियां दी गई हैं। क्या है प्रश्न? तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको 4 आकृति दी गई हैं। इसमें भुजाओं की संख्या दी गई है कि देखो ये वाली आकृति आपकी है, इसमें 3 भुजाएं हैं। अगर आपकी किसी आकृति में 3 भुजाएं हैं, मतलब 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, तो उसका कोण का सभी कोणों का योग क्या होगा? 180। अगर आपकी 4 भुजाएं हैं तो आपको ज्ञात करना है, तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बना दिए हैं। तो अगर 2 त्रिभुज हैं तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 2 त्रिभुजों के 2 गुणा 180 कर देंगे। अगर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, देखो इस आकृति में 5 भुजाएं हैं और 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो वहां पर 3 का गुणा 180 में कर देंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 का कोण बनता है। टोटल सभी कोण मिलाने के बाद क्या होता है? 180 आता है उनका योग। ठीक है, तो अगर 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो 180 के साथ 3 का गुणा कर सकते हैं। अगर 6 आपके त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें सॉरी यहाँ पर भुजा कितनी है आपकी? 6 भुजा है। और यहाँ पर आपके त्रिभुज बन रहे हैं 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 180 में हम गुणा कर देंगे, तो इसका जितने कुल कोणों का योगफल निकल आएगा। अगर हम बात करें कि हमें ऐसा नहीं निकालना, तो एक और इसमें दिया गया है, ट्रिक दिया है और सूत्र दिया, मान सकते हैं सूत्र है कि यहां पर लिखा है कि 4 - 2, मतलब है इसका कि भुजा -2 गुणा 180 कर दो। आप इसकी पहले भुजा गिनो, 1 2 3 4, 4 भुजाएं इसमें, उसमें आप 2 घटाओ, फिर 180 का आप गुणा कर दो, तो आपको उसके कुल कोणों की माप पता चल जाएगी, कितने कोण बन रहे हैं और कितने टोटल कोण का योग कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें भी वही नियम लागू होता है। इसमें भी देखो, इसमें किया 5 भुजा, इसमें तो केवल कितनी 3 भुजाएं थी, तो एक आ जाता 180 से, तो 180 आता। लेकिन अगर आपकी 5 भुजाएं, या तो आप त्रिभुजों के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप भुजाओं के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसमें 5 भुजाएं हैं, तो 5 में से 2 घटाओ, मतलब भुजाओं की संख्या में से 2 घटा दो, 180 का गुणा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे इसमें किया है कि इसमें 6 भुजाएं हैं, तो भुजाओं में से 2 घटा दो, 6 में से 2 घटाए, फिर 180 का गुणा कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी आपका बहुभुज है, उसमें जितने भी आपके टोटल कुल कोण बन रहा है, टोटल कोण बन रहे हैं, उनकी मापों का अगर योगफल निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए प्रश्न आपका क्या है? एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। आपको क्या दिया है? एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी गई है। पहला आपका क्या है? 7। अगर कोई बहुभुज है उसमें 7 भुजाएं हैं, क्या है? इस तरह की भुजाएं, जैसे इसमें 1 2 3 3 भुजाएं, इसमें 1 2 3 4 भुजाएं, इसमें 5, इसमें 6। इस तरह से आपको दी गई है कि अगर आपके बहुभुज में 7 भुजाएं हैं, ए में पूछा गया है कि अगर आपके बहुभुज में 7 भुजाएं हैं तो आप उसके कुल कोणों की मापों का योग कैसे निकालेंगे। तो हमने सीख लिया यहां पर कि हम क्या करेंगे। आइए सूत्र लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बहुभुज के कोणों के कोणों की मापों का योग, कोणों के मापों का योग, के मापों का योग। अगर आपको इस तरह का प्रश्न हल करना है, आपको निकालना है बहुभुज कोई बना है इस तरफ का बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, बहुत सारे रेखाखंड हो। ठीक है, तो बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना, तो एक सूत्र याद रखना जो इसमें लगाया गया है कि या तो आप त्रिभुज के आधार पर निकाल सकते हैं, जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसमें 180 गुणा कर दो उसकी संख्याओं में, या फिर आप निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। क्या करेंगे हम? भुजाओं की संख्या -2, भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र के आधार पर हमें चारों ए बी सी डी चारों क्या करते हैं? हल करते हैं। आइए क्या करते हैं हम, अगर आपकी भुजाएं 7 हैं, क्या है? 7 भुजाओं वाला रेखाखंड है। अगर क्या है? 7 भुजाएं हैं किसी बहुभुज में, तो आपका क्या होगा? बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होगा वो हम यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल, कोणों के मापों का योगफल क्या जाएगा इसमें? देखिए यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 7 है। 7 भुजाएं हैं, इसमें हम 2 घटाएंगे और 180 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर 5 आ जाएगा
और यहाँ पर 180 का गुणा करेंगे आप तो क्या प्राप्त होगा आपको 900। मतलब 900 डिग्री आपकी अगर सात किसी बहुभुज में 7 भुजाएं हैं तो उस बहुभुज में कुल जो कोण बन रहे हैं उनके अगर योगफल अगर उनको योग किया जाए सब कोणों का तो कितना आएगा 900 आएगा। इसी आधार पर अगर आपकी कितनी भुजाएं हैं यहां पर लिखते हैं बी। अगर आपकी 8 भुजाएं हैं 8 भुजाएं हैं तो यहां पर लिखेंगे बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल कितना आएगा इसका आप समझ गए होंगे कितना आएगा। इसमें से 2 घटा देंगे, क्या घटाएंगे, देखो 8 भुजाएं तो भुजाओं में से हम क्या करेंगे 2 घटाएंगे, -2 किया 180 का क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का गुणा 180 में करेंगे तो आपका क्या आएगा 1080 डिग्री। तो आपका अगर किसी बहुभुज में 8 भुजाएं तो उसके कुल कोणों का योगफल कितना आएगा आपका 1080 डिग्री। अगर हम बात करें इसके बाद जो आपकी सी दिया गया है मतलब 10 भुजाएं दी गई हैं, अगर किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10 भुजाएं। अगर किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसके तो यहाँ पर लिखेंगे बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल। अगर इसका निकालना चाहें तो आप इसका भी निकाल सकते, कितना आएगा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप 10 - 10 भुजाओं में से आप क्या घटाएंगे, देखो भुजाओं की संख्या 10 है, माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे और इसमें क्या करेंगे 180 का गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा आप यहाँ पर आएगा आपका 8 का गुणा हम किस में करेंगे 180 में करेंगे तो आपका 1440 डिग्री आएगा। अगर आपकी किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसके कुल कोणों का जो उसके आंतरिक कोण बन रहे हैं उसके कुल कोणों का योग क्या आएगा 1440, क्या आएगा 8 गुणे 180 किया तो 1440 डिग्री आया। ठीक है, 1440 डिग्री। ठीक है, अगर आपकी इसमें दिया है कि यदि डी है कि अगर n भुजाएं हो तो यहां पर लिखते हैं n भुजाएं, तो कुछ नहीं करना है इसमें, केवल भुजाओं की संख्या की जगह पर आप n रख दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं अगर n भुजाएं हो तो यहां पर लिखेंगे बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल कितना आएगा आप समझ रहे हो कितना आएगा। क्या करेंगे हम, देखो भुजाओं की संख्या में से क्या करेंगे हम 2 घटा देंगे, मतलब भुजाओं की संख्या यहाँ पर क्या है n है तो n - 2 का गुणा 180 में कर देंगे तो आपके आंसर क्या आया, यही आपका आंसर है n - 2 × 180। तो यहां पर हम क्या करेंगे अब कि जो हमारे आंसर आए उनको अंडरलाइन कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर और कुछ दिया हो, यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर अगर और कुछ दिया गया होगा भुजाओं की संख्या के आधार पर, यहाँ पर अगर मान लो 30 भुजाएं हैं आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे 30 में से 2 घटाएंगे, मतलब भुजाओं की संख्याओं में से 2 घटाएंगे आप, उसमें 180 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या निकल आएगा कि मतलब 30 भुजाओं से बना बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 भुजा, अगर कोई बहुभुज है जिसमें 7 भुजाएं उसका हमने निकाला 900 डिग्री आया, और अगर 8 भुजाएं तो उसके टोटल कोणों का योगफल कितना आया 1080 आया। उसके बाद हमने अगर 10 भुजाएं हैं तो 10 भुजाओं के आधार पर भी हमने निकाल लिए तो कितना आया 1440 डिग्री, और n भुजाएं हैं तो बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल क्या आएगा n - 2 × 180। इस आधार पर आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।